गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अनीड नरूलास आईएएस स्टडी सर्कल। आज हम डिस्कस करेंगे मणिपुर इशू। कुछ लास्ट 2 वीक से आप देख रहे हैं लगातार ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं एंड मैरी कॉम को फाइनली ट्वीट करनी पड़ा कि सेव माय स्टेट, जिसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर सबको ट्वीट किया है। नाउ ये इशू कैसे स्टार्ट हुआ, इस इशू के पीछे क्या रीजंस हैं एंड क्यों ये लगातार यहां पर बर्न कर रहे हैं मणिपुर को, आज हम डिस्कस करेंगे सो दैट आपको इसकी क्लियर एंड क्रिस्टल पिक्चर हो जाए। नाउ फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 355 इंपोज करना पड़ा है। 355 which says that it is the responsibility of the union government to maintain peace in the state and shoot at sight order भी पास करना पड़ गया। So before starting this session आपको ये पता हो कि मणिपुर का जो मैप है वो क्या कहता है, बिकॉज यहां पर जो लड़ाई है वो वैली वर्सेस हिल्स की आ रही है। अगर हम देखें तो बीच का रीजन जो ये है दैट इज इम्फाल वैली। इम्फाल वैली जिसमें मैक्सिमम मीटीज ट्राइब रह रही है, जो कि अभी एसटी रिजर्वेशन के लिए यहां पर डिमांड कर रही है, बिकॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वंस यू गेट द टैग ऑफ एसटी यू गेट मेनी अदर प्रोविजंस, मेनी अदर बेनिफिट्स आल्सो। नाउ अगर हम इसके नॉर्थ में देखें दिस हिल रीजन्स यहां पर, और साउथ में तो यहां पर नागाज और कुकीज रह रहे हैं एंड मेटीज की सबसे मेजर डिमांड ये है कि यहां पर एनआरसी को भी इंप्लीमेंट किया जाए। एनआरसी बिकॉज अकॉर्डिंग टू मेटीज यहां पर इलीगल माइग्रेशन हो रहा है फ्रॉम द म्यांमार। तो ये लगातार एस्केलेट होता गया एंड फाइनली हम देख रहे हैं कि मणिपुर बिल्कुल जल रहा है। सो आपको एक एक यहां पर फिगर इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट आपको पता हो कि लड़ाई स्टार्ट कैसे हुई है। नाउ अगर हम देखें कि इंडिपेंडेंस से पहले 1949 कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट जब किया, उससे पहले मीटीज यहां पर ट्राइबल्स के स्टेटस था, बट पोस्ट इंडिपेंडेंस हम देखते हैं मीटीज को एससी एंड ओबीसी का यहां पर रिजर्वेशन दे दिया जाता है। बट अकॉर्डिंग टू मीटीज इन द कमिंग टाइम सेंसस के हिसाब से उनकी पॉपुलेशन यहां पर ग्रोथ कम हो रही है एंड कुकीज की बढ़ रही है एंड अकॉर्डिंग टू मीटीज जो भी उनका लैंड है, एंसेस्ट्रल लैंड्स हैं, वो देख रहे हैं कि धीरे धीरे इलीगल माइग्रेंट्स के कारण वो जाता जा रहा है एंड इसी कारण उन्होंने यहां पर एसटी रिजर्वेशन की डिमांड करी एंड फाइनली 19 अप्रैल को कोर्ट यहां पर गवर्नमेंट को कहता है कि आप इस एसटी डिमांड को कंसीडर कीजिए। बट उसके अगेंस्ट में हम देखते हैं कि कुकीज और नागाज प्रोटेस्ट करते हैं एंड फाइनली गवर्नमेंट को शूट एट साइट ऑर्डर यहां पर इंप्लीमेंट करने पड़ते हैं। नाउ दिस इज बेसिकली अ फाइट बिटवीन मीटीज एंड कुकीज, तो है ही है बिटवीन अ हिल वर्सेस अ प्लेन्स कॉन्फ्लिक्ट। हिल्स जो बीच के रीजन्स हैं अभी हमने पढ़ा, दैट इज कॉल्ड अ वैली पार्ट सराउंडेड बाय द हिल्स पार्ट। हिल्स पार्ट में मैक्सिमम कुकीज और नागाज रह रहे हैं। नाउ मेजोरिटी जो है मणिपुर में हमें देखने को मिलती है 53% जो है वो हमारे पास मीटीज की आती है, while the ट्राइबल कम्युनिटी जो कि यहां पर 40% है एंड मैक्सिमम क्रिश्चियंस हैं। अगर हम मीटीज की बात करें तो मीटीज मैक्सिमम या तो हिंदूज हैं या फिर कुछ मुस्लिम्स हैं, पंगाल्स, मीटीज पंगाल्स। एंड मीटीज एक लैंग्वेज है दैट इज अ मणिपुरी लैंग्वेज जो 8th शेड्यूल में इंक्लूड की गई है। तो यहां पर जो भी ये 40% पॉपुलेशन है ये नहीं चाहती कि उनको एसटी का रिजर्वेशन मिले, बिकॉज वंस दे गेट द एसटी रिजर्वेशन इनको यहां पे डर है कि उनकी सारी जॉब्स और जो उनका लैंड है वो यहां पर मीटीज के पास चला जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू नागाज एंड कुकीज मीटीज बहुत ही वेल ऑफ एंड एडवांस कम्युनिटी है, तो उसको एसटी का रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए अकॉर्डिंग टू देम, इसलिए वहां पर वो प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ओके, नाउ मेजॉरिटी ऑफ द मीटीज आर द हिंदूज वन हमने पढ़ा, बट कुछ जो है मुस्लिम्स भी हैं दैट इज मीटीज पंगाल्स, while the Muslim also known as the Metis Pangals जो कि एसटी का डिमांड कर रहे हैं एंड एसटी की डिमांड के बाद उनके पास एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस आ जाएंगे एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नाउ अब प्लेन एरिया में ये रह रहे हैं, इम्फाल वैली में हमने पढ़ा सराउंडेड बाय द हिल्स पार्ट। हिल्स पार्ट में हम देखते हैं कुकीज आ गए और नागाज आ गए। नाउ मीटी पीपल कैन नॉट बाय लैंड इन 90% ऑफ द स्टेट। यहां पर सेम अगर हम 35A कश्मीर को बात कर लें, जैसे हम वहां पर लैंड नहीं खरीद सकते थे, सेम हियर जो भी इसके हिल रीजन है वहां पर वैली के लोग जो हैं लैंड नहीं खरीद सकते हैं। एंड क्वाइट ऑब्वियस है अकॉर्डिंग टू मीटीज
जो इनका खुद का लैंड भी है वो धीरे धीरे इलीगल माइग्रेंट्स के कारण यहां पर जाता जा रहा है, जिस कारण वो डिमांड कर रहे हैं कि उनको एसटी का रिजर्वेशन मिलना चाहिए। नाउ अकॉर्डिंग टू मीटीज, जो भी म्यांमार वाले रीजन से कुकीज आ रहे हैं वो यहां आकर इलीगल पॉपी कल्टीवेशन कर रहे हैं, जिसके कारण उनके जो रिजर्व्ड फॉरेस्ट हैं वो भी खत्म होते जा रहे हैं। बिकॉज मीटीज चाहते हैं वहां पे फ्रूट्स और वेजिटेबल की कल्टीवेशन करें, बट अकॉर्डिंग टू मीटीज यहां पर इलीगल माइग्रेंट जो हैं, ऑल्दो सारे के सारे इलीगल नहीं है, दैट इज व्हाई दे वांट टू इंप्लीमेंट एनआरसी। सो सभी के सभी इलीगल नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू द मीटीज यहां पर पॉपी कल्टीवेशन की जा रही है, which is banned, which is accepted only in the 3 states Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Rajasthan. Now the meeties are limited to only around 10% of the land. खाली meeties 10% of the land पे है। यहां पर देखिए ये वाला रीजन है खाली 10%, while 90% हम देखते हैं कुकीज और नागाज के बीच में आ रही है। उसमें से हमें पता है कि जो नागाज हैं वो ऑलरेडी एक नागालिम, अ बिगर स्टेट दैट इज कंप्राइजिंग द नागालैंड एंड दिस नॉर्थ मणिपुर, इसको मिलाकर एक नेक्स्ट स्टेट बनाना चाहते हैं, दैट इज नागालिम। सो 90% ऑफ द टोटल लैंड इन द स्टेट आर डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट अंडर प्रोविजन ऑफ 371C। अगर आपने प्रोविजंस पढ़े होंगे तो 371C में हिल एरिया काउंसिल आता है, HAC, जिसने 90% को यहां पर हिल्स डिक्लेयर किया हुआ है। सो क्वाइट ऑब्वियस मीटीज खाली 10% लैंड पे रह रहे हैं बीच वाले वैली पे, एंड वो अभी खाली ओबीसीज एंड एससी का रिजर्वेशन ले रहे हैं, एंड जो उनका खुद का लैंड है उस पे भी वो इलीगल माइग्रेंसी को यहां पर फील कर रहे हैं, जिसके कारण उन्होंने डिमांड करी कि हमें एनआरसी को इंप्लीमेंट करवाना है एंड एसटी रिजर्वेशन लेना है। नाउ नेक्स्ट वन, द इंफाल वैली हैज 5 डिस्ट्रिक्ट्स while the hill areas having the 11, ये हमने डिस्कस कर लिया। सेम एज इन द जम्मू कश्मीर प्रॉब्लम जो पहले थी, मीटीज भी हिल एरियाज में लैंड नहीं खरीद सकते, डन, दिस वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। नाउ उसके बाद जो बची कुची कसर है वो इलीगल माइग्रेंसी के कारण बढ़ती जा रही है। अकॉर्डिंग टू मीटीज जो कुकीज हैं म्यांमार वाले रीजन से, वो यहां पर इलीगली माइग्रेंट हो रहे हैं एंड रिजर्व्ड फॉरेस्ट पर पॉपी कल्टीवेशन कर रहे हैं। नाउ मीटीज की अलग डिमांड है, दैट इज द एनआरसी। ओके, नाउ व्हाई दे आर प्रोटेस्टिंग, हमने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए, बट आपको ये तो बताओ कि भाई प्रोटेस्ट है किसके लिए, उसमें से मैक्सिमम पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। नंबर 1, अप्रैल 19 का हाई कोर्ट का ऑर्डर, हाई कोर्ट ने कहा कि मीटीज को एसटी का कोटा यहां पर मिलना चाहिए, उसको आप कंसीडर करो। अभी तो खाली कंसीडर करने के लिए ही कहा था कि उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट होनी स्टार्ट हो चुकी है, बिकॉज कुकीज और नागाज को लगता है कि अगर मीटीज को एसटी का कोटा मिल गया तो उनकी जॉब्स चली जाएंगी, डन, एंड धीरे धीरे उनका लैंड भी जाना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम द मीटीज आर वेल ऑफ एंड एडवांस कम्युनिटी। सेकेंड, जो भी यहां पर ट्राइबल्स का, यहां पर मणिपुर का यूनियन है, वो यहां पर कह रहा है कि दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द डिमांड ऑफ नॉन ट्राइबल मीटीज, द डोमिनेटिंग caste, the dominating community. According to them, they are the dominating one, so they do not deserve the ST reservation. Okay, now what are the tribals alleging? Tribals क्या कह रहे हैं? Number 1, tribals कह रहे हैं कि भाई इनके पास ऑलरेडी रिजर्वेशन है ओबीसी का और एससी का, so why they are demanding the ST one? Quite obvious है, वो कह रहे हैं कि ऑलरेडी रिजर्वेशन तो है, बट मीटीज कह रहे हैं कि उनका जो एंसेस्ट्रल लैंड है और पॉपुलेशन ग्रोथ है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, दैट इज व्हाई दे वांट टू कंजर्व देयर कल्चर। सेकंड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइबल्स कि 60 में से जो 40 सीट्स हैं वो हम देखते हैं कि मेजोरिटी कम्युनिटी लेकर जा रही है, एंड वो कहते हैं कि ये हमें डेरोगेटरी वर्ड भी यूज करते हैं हमारे लिए, दैट इज अ हाउस। हाउस इज अ वर्ड यूज्ड इन द मणिपुर लैंग्वेज। ओके, ट्राइबल फर्दर कह रहे हैं कि अगर वो एसटी में आ गए तो क्वाइट ऑब्वियस है उनकी जॉब्स जाएंगी, सबसे पहले तो जॉब्स ही हैं, उनकी जॉब्स ही चली जाएंगी, एम्प्लॉयमेंट। क्लियर? नाउ वो कह रहे हैं दे हैव लॉस्ट देयर प्रिमिटिव एंड डिस्टिंक्टिव फीचर्स। भाई एसटी रिजर्वेशन, एसटी के लिए, ट्राइबल्स के लिए आपका एक प्रिमिटिव कल्चर है, ठीक है, आपका एक डिस्टिंक्टिव कल्चर है। अकॉर्डिंग टू द ट्राइबल्स वो कहते हैं कि मीटीज वो लॉस्ट कर चुके हैं,
तो क्वाइट ऑब्वियस है दे हैव नो राइट टू गेट द एसटी स्टेटस. दैट दिस वर द एलिगेशंस बाय द ट्राइबल्स वन. नाउ मीटीज भी अपना स्टैंड रखेंगे. मीटीज के 3 स्टैंड हैं. नंबर 1 इलीगल माइग्रेशन. वो कह रहे हैं कि जो उनका एंसेस्ट्रल लैंड है, कल्चर है, वो धीरे धीरे डिप्लीट होता जा रहा है. क्यों हो रहा है? वो कह रहे हैं कि म्यांमार से इलीगल माइग्रेशन हो रही है कुकीज की, जो कि लोकल कुकीज के साथ मिलकर उनके अगेंस्ट जा रहे हैं. नंबर 1. नंबर 2 वो कहते हैं कि देयर पॉपुलेशन विच वाज 59% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन 1951 फर्स्ट सेंसस आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो अब 44% रह गई है. तो नंबर 2 डिमांड क्या है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो भी कम होती जा रही है. क्लियर? पॉपुलेशन भी कम हो रही है, आपका लैंड भी जा रहा है. ठीक है, क्वाइट ऑब्वियस आप डिस्टिंक्टिव कल्चर को लॉस करते जा रहे हो. आप सबको पता ही होगा, इसलिए इनर लाइन परमिट का कॉन्सेप्ट भी है मणिपुर में. नाउ थर्ड वन, मणिपुर इज विटनेसिंग अ सडन पॉपुलेशन सर्ज विद अ ग्रोथ रेट ऑफ 24.5 अगेंस्ट द नेशनल ऑफ 17.6 एज अ रिजल्ट ऑफ इलीगल माइग्रेशन. इलीगल माइग्रेशन से कुकीज की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है. नाउ ना तो मीटीज लैंड खरीद सकते ऊपर, नाउ ना मीटीज यहां पर जॉब्स के लिए ज्यादा एप्लीकेबल हो सकते. तो यहां पर उनकी डिमांड है कि इसे इलीगल माइग्रेशन को रोकने के लिए होम मिनिस्टर से उन्होंने डिमांड करी है कि एनआरसी को इंप्लीमेंट करो. एनआरसी इंप्लीमेंट करने के बाद आपको इलीगल माइग्रेंट्स का यहां पर पता चल जाएगा. सो दिस वाज द फाइट. सो अगर हम देखें यहां पे मोटी मोटी लड़ाई, तो यहां पर एसटी रिजर्वेशन के लिए चल रही है, बट हिल रीजन्स जो चाहते नहीं कि यहां पर मीटीज को एसटी का कोटा मिले, बिकॉज उनकी जॉब्स जाएंगी. क्वाइट ऑब्वियस है, उनको डर है कि उनके लैंड पे भी मीटीज आ सकते हैं. तो ऑल्दो चीफ मिनिस्टर ने 4 मई को यहां पर अपील की थी कि यहां पर पीस मेंटेन करा जाए. इसमें अगर हम पॉलिटी का एंगल देखें तो 355 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंपोज करना पड़ा, जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है टू मेंटेन पीस अगेंस्ट द एग्रेशन. नाउ उसके बाद हम देखते हैं परसों ही शूट एट साइट के ऑर्डर्स भी दे दिए गए, सो दैट बिकॉज वहां पे सिचुएशन को कंट्रोल में ला सके, बिकॉज बहुत ज्यादा सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जा चुकी थी. सो दिस फाइट इज ऑलमोस्ट लाइक revolving around the 3 issue. Number 1 illegal migration, number 2 ST reservation, number 3 NRC. 3 इश्यूज हैं जो यहां पर ट्राइबल्स को यहां पर वैलीज के साथ फाइट करवा रहे हैं. क्लियर? सो दिस वाज द इशू रिगार्डिंग द मणिपुर बर्निंग, जिसके कारण मणिपुर जल रहा है. अभी तक का जो लेटेस्ट अपडेट है दैट इज अ शूट एट साइट ऑर्डर जो दिए थे गवर्नमेंट ने, सो दैट सिचुएशन को कंट्रोल में ला सके. So with these words, I conclude my today's session. Jai Hind to all. Take care.